सरकार पर दबाव डालकर अपनी जो मांग है उस मांगों को पूरा करने के लिए जो एग्ज़ाम हो रहा है उस एग्ज़ाम को बहिष्कार करो और हम तमाम ST-ET-19 अभ्यर्थियों का समायोजन करके नियोजित शिक्षक के रूप में कार्यरत करवाओ। हाथ में चक्र सुदर्शन लेके चलते थे, वही बात मेरा है। हम इनसे मिलेंगे तेजस्वी यादव से गाँव में, विधानसभा का जब चुनाव होगा और लोकसभा का तब मिलेंगे गांव में। हम लोग को इसलिए ठग लिए कि हम लोग उन पर बहुत विश्वास किए थे। वो युवा थे तो हम लोग को लगा कि वो हमारे हक में काम करें। इसको आप सुधार कीजिए और 2023 नियमावली तत्काल प्रभाव से निरस्त कीजिए, हम लोग को नियुक्ति दीजिए, अन्यथा हम लोग सड़क पे उतरे रहेंगे। 2019 के अब जो अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे पटना में, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें कल पुलिस के द्वारा जब जो शांति प्रदर्शन कर रहे थे तब उन्हें प्रशासन के द्वारा उठा लिया गया और उठा करके कहीं ना कहीं हवालात में बंद कर दिया गया। ऐसे इनसे बात करेंगे, जानेंगे आप लोगों को क्यों उठा लिया गया था। क्योंकि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उठाया नहीं गया, सिर्फ छठा फर्जी मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन हम उससे डरने वाले नहीं हैं। आप तोप लगा लो, गोली बंदूक चला लो, हम लड़ेंगे, क्योंकि ये हमारी धरती है, ये बाबा साहब की धरती है। यहाँ कौन डरा देगा जी। और एक बात कहिएगा सरकार में बैठे हुए लोगों को, हम परीक्षा से नहीं डर रहे हैं। मैं सभी पत्रकार बंधुओं से निमंत्रण कर रहा हूँ, आमंत्रण कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि सरकार में बैठे हुए लोगों समाज को भरमा रहे हैं, उनको कहिएगा कि हम परीक्षा से नहीं डर रहे हैं। हमारा विचार है कि ST-ET 2019 प्रतियोगिता परीक्षा था, हमने विज्ञापन के अनुसार फॉर्म भर के 4 बार परीक्षा देके मेरिट में आ गए। अब नियुक्ति पत्र हमें लेना था, परीक्षा में जाने की बात करो, ये ना समस्या है। एक बात बताइए, जब भी आप लोग अपना हक मांगते हैं, जब भी शिक्षक अभ्यर्थी जब भी अपना हक मांगने सड़क पर उतरे तब भी उन्हें लाठियों से धमकाया गया है, दौड़ाया गया है, क्यों आता है? ये तानाशाही है, ये तो आप उन्हीं से पूछिएगा। लेकिन हमारा काम है लड़ते रहना और हम लड़ते रहेंगे और हम कभी भी हम हार नहीं मानेंगे। कृष्ण के वंशज हैं, पक्का यदुवंशी हूँ मैं, ठेठ अहीर। फर्क बस ये है कि IIT अहीर हूँ, पढ़ा लिखा अहीर हूँ। तो पढ़ा लिखा अहीर होना, यादव होना कोई गुनाह है क्या? तो हम डरने वाले हैं? कृष्ण भगवान का वंशज हूँ, हाथ में चक्र सुदर्शन लेके चलते थे, वही बात मेरा है। हम इनसे मिलेंगे तेजस्वी यादव से गाँव में, विधानसभा का जब चुनाव होगा और लोकसभा का तब मिलेंगे गांव में, कफन बांध के उतरेंगे मैदान में। देखते हैं कै गो यादव वोट देता है। यादव लोग, ये यादव के नेता नहीं, ये यादव विरोधी नेता है। मैं यादव हूँ भाई, कोनो मैं पाकिस्तान का पठान हूँ क्या? यादव हूँ ना। और आप हमारा ही गला काट रहे हो यार। हमने जितवाया, हमने विधायक बनाया, हमने मंत्री बनाया, हमने शादी करवा दिया, घर में बच्चे दौड़ रहे हैं, अब हम ही को तुम गला काट रहे हो, तो वोट कहाँ मांगने जाओगे? पाकिस्तान? सवाल ये है। जब नेता विपक्ष में होते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग का सपोर्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता में आते हैं कहीं ना कहीं आप लोग लाठी बरसवा देते हैं। बस यही तो दुर्भाग्य हम लोग के साथ है। आखिर क्यों? अब वो तो वही जाने। माननीय तेजस्वी जी जो आज BPSC की बात कर रहे हैं ना, ये ही बोले थे कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे पहली कलम से आपकी नियुक्ति सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि आप लोग मेरिट लिस्ट में आए हुए हैं। भाई उनका वीडियो है मेरे पास, बोलेगा तो आपको भेज देंगे। हम भी सुने थे। हाँ, आप भी सुने होंगे। कलम से देने की बात, पहली कलम से। तो वही तो, क्यों, क्या हुआ उनको? देखिए वो हम लोग को ठग लिए। हम लोग को इसलिए ठग लिए कि हम लोग उन पर बहुत विश्वास किए थे। वो युवा थे तो हम लोग को लगा कि वो हमारे हक में काम करेंगे, लेकिन वो कर क्या रहे हैं? वो हमारे विपक्ष में काम कर रहे हैं। तो देखिए आप 23 और 24 और 25 कोई ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप अभी से नहीं संभलिएगा तो याद रखिए हम लोग इस सड़क पर उतरेंगे, आपके खिलाफ उतरेंगे। और याद रखिए छोड़ने वाले नहीं है हम लोग भी। हम लोग पढ़े लिखे अभ्यर्थी है, छोड़ेंगे नहीं। अरे BPSC का डर किसे दिखा रहे हैं? हम लोग उससे कारा परीक्षा देकर आपके सामने करा है। उससे कारा परीक्षा हुआ था ST-19, क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, दे देंगे सॉल्व करने के लिए ना। एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा इनसे। शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं ना, आज तब्दील हुए पुलिस छावनी में तब्दील है उनका आवास। क्यों? डर हो गया ना, गलत कर लिए, वो गलत कर दिए, वो ऐसा नियमावली ला दिए जो कि काला कानून है वो हम लोग के लिए। तो आज उनको डर हो गया तो वो छावनी बनाए हुए अपने आवास को। कब तक छावनी में दुबक के रहिएगा? कभी तो घर से निकलिएगा ना। अरे जनप्रतिनिधि है, बाहर तो निकलिएगा ना। आज हम लोग से नहीं मिल रहे हैं, आइएगा मिलने 24 और 25 में, आपको वहीं जवाब मिलेगा। अभिषेक झा जी, कल आपको प्रशासन के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था, बदसलूकी की जा रही थी आपके साथ, आखिर क्यों? वही तो पूछ रहे हैं क्यों। सरकार का नाशाह हो गई है। लोकतंत्र में आवाज़ उठाने का अधिकार है कि नहीं है? मैं सरकार से पूछता हूँ, है कि नहीं है? है ना?
तो मैं आप मीडिया के थ्रू आपसे बात कर रहा था, कोई वायलेंस कर रहा था नहीं ना। तो हमको गिरफ्तार लात जूतों लाठियों से मारा गया, गिरफ्तारी किया गया, यह कितना गलत था नहीं ना। इसको आप सुधार कीजिए और 2023 नियमावली तत्काल प्रभाव से निरस्त कीजिए, हम लोग को नियुक्ति दीजिए, अन्यथा हम लोग सड़क पे उतरे रहेंगे, चाहे जो हो जाए, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। आखिर जब भी विपक्ष के लोग जब सत्ता में आते हैं तो क्यों आप लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करने लगते हैं, लाठी डंडा चलवा देते हैं? तो वही जब विपक्ष में होते हैं तो बोलते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी नियुक्ति पहले कलम से किए करेंगे, लेकिन जैसे ही सत्ता में आते हैं आप लोग को गलत है ना, यही तो गलत है, यही गलत है, इसकी कड़ी निंदा करते हैं। आप सत्ता के नशा में आ गए हैं, सत्ता के नशा में नहीं आइए मान्यवर। आप 2019 STT विज्ञापन पहले पढ़ लीजिए, तब बयान दीजिएगा। पात्रता परीक्षा नहीं था, प्रतियोगिता परीक्षा था। हम लोग को कितना अरेस्ट कीजिएगा? 8 लाख शिक्षक अभ्यर्थी हैं, यही शिक्षक अभ्यर्थी वोटिंग करवाते हैं, EVM पोलिंग करवाते हैं, आपको जिताते हैं, तो यही हराएंगे। आप लोग कहीं ना कहीं एजेंट बताया जा रहा है। गलत है। हम एजेंट नहीं हैं, हम एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं। शिक्षक अभ्यर्थी कोई पार्टी का नहीं होता है। हम अपने अधिकारों के लिए मांग रहे हैं तो एजेंट कहलाएंगे? गलत बात है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और पात्रता परीक्षा सरकार कहती है तो इसकी CBI जांच होनी चाहिए, पात्रता था कि प्रतियोगिता परीक्षा था। इसके बाद अब आगे क्या करेंगे आप लोग? हम लोग भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं। कहाँ? और गर्दनी बाग और महामहिम माननीय चीफ जस्टिस से हम मिलने जा रहे हैं। हमारे अधिकारों का हनन हुआ है। आज अभी जाएंगे मिलने? हाँ, आज जाएंगे मिलने। जी, जैसे ही वो सत्ता में आते हैं उनकी भाषा बदल जाती है, लेकिन सत्ता में जो बैठ जाते हैं तो उनका चरित्र वही रह जाता है, चाहे वो भाजपा के लोग हो, चाहे वो वर्तमान में राजद और जदयू के लोग हैं। जैसे राजद की आपने बात कही कि 10 लाख रोज़गार देने की बात ये लोग कह रहे थे, और ये कह रहे थे कि हम ही देंगे, तो अभ्यर्थियों में एक उम्मीद जगा और इन लोगों के आने से। लेकिन जैसे ही ये लोग आए और आज 10 महीना हुआ, 8 महीना हुआ, और हम लोग नई नियमावली का इंतज़ार कर रहे थे। शिक्षक अभ्यर्थी 3.5-4 लाख संख्या है। नई नियमावली जैसे ही आती है हम लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। एक एग्ज़ाम की बात कही जा रही है, वो भी BPSC के माध्यम से। तो यही काम जब इन लोगों को करना था, ये तो लोग 2-2.5 साल पहले एग्ज़ाम ले लेते। आप सोचिए, किसी को नियुक्ति देने का जब समय आया तब ये लोग कहते हैं कि नहीं तुम लोग एग्ज़ाम दो, तो ये कहीं से न्याय संगत नहीं है। और इसका विरोध न सिर्फ हम शिक्षक अभ्यर्थी STT 19 के अभ्यर्थी, बल्कि तमाम नियोजित शिक्षक संघ, सीटेट बीटेट के तमाम अभ्यर्थी कर रहे हैं। तो सरकार को इस चीज़ पर विचार और मंथन करना चाहिए कि आखिर हमने कैसा पॉलिसी बनाया कि आज तमाम शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षक संघ के लोग विरोध कर रहे हैं। आगे क्या कीजिएगा ये बताइए ना आप लोग? आगे हम लोग बड़ा गोलबंदी करके पटना में एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं, तमाम शिक्षक संगठनों, शिक्षक अभ्यर्थियों के जितने समूह हैं, उन तमाम समूहों से बातचीत करके पटना में करीब 10,000 गोलबंदी करके। और तो ये स्टेट के 2019 के अभ्यर्थी हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये अब कहीं ना कहीं जो चीफ जस्टिस हैं उनसे वो मिलने जाएंगे। और भी क्या कुछ कर रहे थे स्टेट अभ्यर्थी आपने सुना। इसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना चाहिए इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।